दोस्तों, आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि नीट पर पेपर लीक का मामला पूरे देश में उसको उछाला गया। उनमें से नीट एग्जाम के बाद जो एडमिशन की जो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस में भी कुछ धांधलियां हुई है और कुछ बोगस एलिमेंट्स उसमें शो किए गए हैं, दिखाए गए हैं। वो लोगों तक पहुंचाने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ऑफोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्राइबल उनके अधिकार के लिए जद्दोजहद कर रही है। उनके फाउंडर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राजेंद्र मरसकोल्ले। राजेंद्र जी, हमें बताइए कि नीट का मामला चलता आ रहा है, नीट में पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक के साथ साथ में अभी जो एक नया जो मामला आया है एडमिशंस का, तो क्या उसमें भी कोई धांधलियां हुई है? उसमें भी कोई बोगस कोई चीजें सामने आई है? मैं राजेंद्र मरसकोल्ले, प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्राइबल। शायद आपको मालूम होगा कि मैं ये जो कास्ट वेरिफिकेशन के मसले है तो मैं बहुत पहले से उठाते आ रहा हूँ। 1995 से मेरा ये जो काम है वो चालू है। विदर्भ में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के फायदे लेने की कोशिश की है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। बहुत से मामले हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, उसके बाद में उसका जो डिसीजन आया और डिसीजन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की क्या पॉलिसी रही उसका मैं सटीक एनालिसिस पहले से करते आ रहा हूँ। जबकि कोष्टी हलवा कोष्टी का विषय है जो मिलिंद कटवारे 2000 में आया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का, उसमें क्या उसके रिपरकेशंस हुए ये भी बात आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर अभी जो हाल ही में मसला है उसी टाइप का सिमिलर मसला अभी आया है। विदर्भ में एक जनजाति है गोंड गोवारी और दूसरी जाति है गोवारी। गोवारी ये अनुसूचित जनजाति में नहीं आते। उन्होंने पिछले 3 दशक से ऐसी कंटिन्यूअस डिमांड रखी है कि उनको जनजाति के गोंड गोवारी के फायदे दिए जाए। 1994 में आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टैम्पेड हुआ, जो विंटर सेशन हुआ असेंबली का, उसमें 114 हमारे जो गोवारी बांधव है वो मर गए थे। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक 1995 को जीआर लाया, उसमें गोवारी, माना और कोष्टी इन 3 जातियों को स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस का एक स्टेटस देके उसको 2% का आरक्षण दिया। और उसके बाद में 1995 से आज तक के वो जो स्टेटस है वो कायम है। उसमें से माना ये जो कम्युनिटी है उसको डिलीट किया गया है, मगर कोष्टी और गोवारी ये जो कम्युनिटी है अभी भी स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के फायदे ले रही है और उसको 2% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। और 15 जून 95 में कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि आपने अगर शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट पे फायदे लिए होंगे तो वो फायदे आपको वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, मगर आपको शेड्यूल ट्राइब के जो बेनिफिट्स है उसके बाद नहीं ले सकते आप। ऐसा एक निकाला था जो हाल ही में मैंने अभी कोर्ट में जाके उसको रद्द कर दिया। 15 जून 95 का जीआर यानी प्रोटेक्शन उसका। तो मसला ये है कि जो गोवारी कम्युनिटी है उनके बारे में जो शेड्यूल ट्राइब्स का मामला है वो हाई कोर्ट में गया और 14 अगस्त 2018 को एक डिसीजन आया हाई कोर्ट का। ऑनरेबल जस्टिस आर.के. देशपांडे इन्होंने निर्णय देते हुए बोला कि गोवारी इज ट्रीटेड एज गोंड गोवारी, दे शुड बी गिवन कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ गोंड गोवारी एंड वैलिडिटी ऑफ गोंड गोवारी आल्सो। यानी उन्होंने ये कहा कि गोवारी को गोंड गोवारी के सर्टिफिकेट दिए जाए और उसके जाति का वैधता प्रमाण पत्र भी दिया जाए। तो उसके आधार पर उनको जाति के वैधता प्रमाण पत्र मिले, कास्ट सर्टिफिकेट उन्होंने कलेक्टर से निकाला और वो 14 अगस्त 2018 से उसके लाभ ले रहे थे। मगर मीनवाइल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में गया उस जजमेंट के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस प्रकरण में 18 दिसंबर 2020। जब यह जजमेंट आया तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि भाई 18 दिसंबर 2020 के बाद में आपको इस प्रमाण पत्र के कोई फायदे नहीं मिलेंगे, आपको शेड्यूल ट्राइब के कोई फायदे नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट जजमेंट गोवारी कम्युनिटी को जो गोंड गोवारी के सर्टिफिकेट दिए गए थे उसके आधार पर बच्चों ने एमबीबीएस में एडमिशन्स लिए 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। एमपीएससी के माध्यम से अपॉइंटमेंट्स हुए, पुलिस में भर्ती हुई शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से। जबकि 18 दिसंबर 2020 के बाद में ये सब कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को भी ये मालूम है और हमारे गोवारी बंधुओं को भी ये मालूम है कि 18 दिसंबर के बाद वो शेड्यूल ट्राइब के सर्टिफिकेट पे फायदे नहीं ले सकते। और ये बावजूद भी उन्होंने ये किया है तो ये आर्बिट्ररी है
कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये वो नहीं कर सकते। और उन्होंने किया है तो और डिलिबरेटली किया है, ये ऐसी भी नहीं कि उनको मालूम नहीं है और उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये डिलिबरेटली एक्ट किया है। और इसकी जो मेडिकल में एडमिशन्स हुई है, जो छात्र जिन्होंने ये एडमिशन्स लिए हैं उनके खिलाफ हमने नेशनल कमीशन, मेडिकल कमीशन को भी लिखा है, महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी को भी लिखा है, नासिक को, और सारे कॉलेजेस को भी हमने ये अवगत किया है कि ये जो एडमिशन्स है ये आर्बिट्ररी है, ये लाभ शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी से नहीं ले सकते। और एक्ट में भी प्रोविज़न है कि सेक्शन 10 और 11 में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और फाइनेंशियल रिकवरी की प्रोविज़न एक्ट में है, तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन साइमल्टेनियसली किया जाए, ये हमारी मांग है। और गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेके आए और क्लियर कट जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे गोवारी बंधुओं को दे कि 18 दिसंबर के बाद में ये सर्टिफिकेट का आप कोई लाभ नहीं ले सकते। और सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है, जो अथॉरिटीज़ है एडमिशन कॉलेज की, उनको भी ये बताया कि भाई ये सर्टिफिकेट पे अगर एडमिशन कोई लेता है तो उसको शेड्यूल ट्राइब के फ़ायदे न दे, ऐसी मेरी मांग है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशंस आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे सच24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप फेसबुक में हमें देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें।